एंटन चेखोव की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी नई दोस्त कविता और आज मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए एंटन चेखोव की खुद की कहानी अपनी जुबानी। एंटन पाव्लोविच चेखोव एक प्रसिद्ध रूसी कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक द सीगल, अंकल वान्या, 3 सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चार्ड दिए, जबकि उनकी कहानियां विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती है। चेखव अपने साहित्यिक जीवन के दिनों में ज्यादातर चिकित्सक के व्यवसाय में लगे रहे। वे कहा करते थे कि चिकित्सा मेरी धर्मपत्नी है और साहित्य प्रेमिका। उनका जन्म दक्षिण रूस के तगानरोग में 29 जनवरी 1860 में एक दुकानदार के परिवार में हुआ था। 1868 से 1879 तक चेखव ने हाई स्कूल की शिक्षा ली। 1879 से 1884 तक चेखव ने मॉस्को के मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूरी की और डॉक्टरी करने लगे। 1880 में चेखव ने अपनी पहली कहानी प्रकाशित की और 1884 में इनका प्रथम कहानी संग्रह निकला। 1886 में रंग बिरंगी कहानियां नामक संग्रह प्रकाशित हुआ और 1887 में पहला नाटक इवानव। 1890 में चेखव ने सखालिन द्वीप की यात्रा की, जहां इन्होंने देश निर्वासित लोगों के कष्टमयी जीवन का अध्ययन किया। इस यात्रा के फलस्वरूप सखालिन द्वीप नामक पुस्तक लिखी। 1892 से 1899 तक चेखव मॉस्को के कनचीवर्ती ग्राम मेलिखोवो में रहे थे। इन वर्षों में अकाल के समय चेखव ने किसानों की सहायता की और हैजे के प्रकोप के समय सक्रिय रूप से डॉक्टरी करते रहे। 1899 में चेखव बीमार पड़ गए, जिससे वे क्रिम यानी क्राइमिया के याल्ता नगर में बस गए। वहां चेखव का गोर्की से परिचय हुआ। 1902 में चेखव को सम्मानित अकादमिशियन की उपाधि मिली, लेकिन जब 1902 में रूसी जार निकोलस द्वितीय ने गोर्की को इसी प्रकार की उपाधि देने के फैसले को रद्द कर दिया, तब चेखव ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपनी इस उच्च उपाधि का परित्याग कर दिया। 1901 में चेखव ने विनपेर नामक अभिनेत्री से विवाह किया। इनकी पत्नी उस प्रगतिशील थिएटर की अभिनेत्री थी जहां चेखव के अनेक नाटकों का मंचन किया गया था। 1904 में चेखव के नाटक चेरी के पेड़ों का बाग का प्रथम बार अभिनय हुआ। 1904 के जून में बीमारी तपेदिक जोर से फैल जाने के कारण चेखव इलाज के लिए जर्मनी गए। वहीं बादेन वैलर नगर में इनका स्वर्गवास हुआ। चेखव की समाधि मॉस्को में है। चेखव ने सैकड़ों कहानियां लिखी। इनमें सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अपने लघु उपन्यासों सुख 1887, बांसुरी 1887 और स्टेप 1888 में मातृभूमि और जनता के लिए सुख के विषय मुख्य हैं। 3 बहनें 1900 नाटक में सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता की झलक मिलती है। किसान 1897 लघु उपन्यास में जारकालीन रूस के गांवों की दुखप्रद कहानी प्रस्तुत की गई थी। अपने सभी नाटकों में चेखव ने साधारण लोगों की मामूली जिंदगी का सजीव वर्णन किया है। चेखव का प्रभाव अनेक रूसी लेखकों बुनिन, कुपरिन, गोर्की आदि पर पड़ा। यूरोप, एशिया और अमेरिका के लेखक भी चेखव से प्रभावित हुए। भारतीय लेखक चेखव की कृतियां उच्च कोटि की समझते हैं। प्रेमचंद के मत से चेखव संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक हैं। आजकल भी चेखव के सभी नाटकों का रूस के अनेक थिएटरों में प्रदर्शन किया जाता है। चेखव की कहानियों के आधार पर अनेक चलचित्र बनाए गए हैं, जैसे कुत्ते वाली महिला, भालू, दुल्हन, स्वीडिश दिया सलाई। सोवियत संघ में 1918 से 1956 तक चेखव की कृतियां 71 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। इन सभी पुस्तकों की संख्या 49 लाख है। चेखव के निवास स्थानों पर मॉस्को, याल्ता, तागनरोग और मेलिखेव में चेखव म्यूजियम खुले हैं।
भारत में चेखव की अनेक कहानियां और नाटक बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है पसंद आई होगी। अपनी अगली रोचक कहानी के साथ आपसे जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा।